9 तो दुख का अधिकार प्रश्नोत्तर मैंने आपको कल समझा दिए थे। आ गए हम आपके काव्य खंड में। इससे 2 काव्य आपके आने वाले हैं। पहला है रैदास के पद और दूसरा है रहीम के दोहे। यही दोनों काव्य आपके आने वाले हैं। जो परीक्षा भी आपकी होगी, 2 परीक्षाएं आपकी होगी, तो उसमें पहली परीक्षा में यही आएंगे, प्रथम सत्र के लिए काव्य। सबसे पहले रैदास के बारे में हम जानते हैं। कवि परिचय में 1388-1518 सन 1388 में प्रसिद्ध संत रैदास यानी कि रविदास, इनका नाम रविदास है, लेखन क्रिया में इन्होंने अपना नाम रैदास रखा, का जन्म कहाँ पे हुआ था? बनारस में हुआ था। इनका निर्वाण यानी कि मृत्यु सन 1518 में बनारस में हुआ। कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी? बनारस में 1518। सिकंदर लोदी ने रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर इन्हें दिल्ली आने का न्योता भेजा था। तो सिकंदर लोदी राजा हुए, इन्होंने रैदास को दिल्ली आने का न्योता भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। तो मध्ययुग के जितने भी राजा वगैरह थे उसमें और लेखकों में, साधकों में रैदास का एक अच्छा विशिष्ट स्थान है। कबीर के समान ही रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं, तो उन्हें भी संत की तरह गिना जाता है। रैदास मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे कर्म कांडों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। तो रैदास कभी भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, तीर्थ यात्रा जैसे कर्म कांड पे वो विश्वास नहीं करते थे। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही श्रेष्ठ धर्म मानते थे। तो उनके अनुसार श्रेष्ठ धर्म आपसी भाईचारा और आंतरिक भावनाएं ही है। अपनी काव्य रचनाओं में रैदास ने सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया। तो इन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण देखने को मिलता है। तो कहीं कहीं पे उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग भी किया है, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू भाषा, फारसी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। अलंकारों में उन्होंने रूपक अलंकार तथा उपमा अलंकार प्रयोग किया है और उनको ये काफ़ी सर्वप्रिय यानी काफ़ी प्रिय भी थे। सीधे सरल पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। तो बड़े सीधे शब्दों में वो काव्य लिखा करते थे और अपने भाव को प्रकट किया करते थे। इनका आत्म निवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। तो ये जो आत्मनिवेदन यानी कि सेल्फ रिक्वेस्ट और दैन्य भाव, जो दूसरों के प्रति दया की भावना है, वो दूसरे के प्रति जो सहज भक्ति की भावना है, ये दूसरे के हृदय को मतलब उद्वेलित करना, मतलब कि दूसरों के हृदय में भी दया को भरते हैं। सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहब, इसमें भी रैदास के कुल 40 पदों को शामिल किया गया। तो जो सिखों की धर्म ग्रंथ किताब है गुरु ग्रंथ, उसमें भी इनके पदों को सम्मिलित किया गया है। रैदास को सिकंदर लोधी ने दिल्ली भी आने का न्योता दिया था। तो बड़े बड़े राजा महाराजा चाहते हैं अपने राज्य में कोई अगर प्रसिद्ध कवि है तो वो उनके राज्य में हो, और उनके राज्य में होने के कारण उनको कविताएं पढ़ के या गीत गा कर सुनाया करें। आज मैं आपको काव्य में क्या दिया गया है उसका परिचय देने वाली हूँ। तो पाठ का परिचय देख लीजिए कि रैदास के काव्यों में, रैदास के पदों में क्या दिया गया और किस बारे में बात की गई है। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको 2 पद दिए गए हैं रैदास के द्वारा लिखित। प्रथम पद में उन्होंने लिखा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो ये आपका प्रथम पद काव्य है। इसमें कवि अपने भगवान को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं। तो वो प्रभु को याद करते हैं और साथ ही साथ में प्रभु की तुलना जो है अपने साथ करते हैं कि प्रभु के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभु है तो वो है, वो है तो प्रभु है। तो रैदास का विश्वास है कि उसका ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं मिलता। तो वो ये मानते हैं कि मूर्ति पूजा या फिर किसी मस्जिद में उनको प्रभु यानी भगवान नहीं मिल सकते, बल्कि उसके चित्त में वह प्रभु उपस्थित होते हैं। उनका मानना यह है कि भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर या मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है, कि क्योंकि प्रभु जो है, भगवान जो है, वह अंतरात्मा में, मन में
ही उपस्थित होते हैं, ज़रूरत है तो सिर्फ उनको समझने की। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। और वो यह इतना ही नहीं कहते, वो यह भी कहते हैं कि हर हाल में प्रभु, हर काल में प्रभु सर्वश्रेष्ठ है और सर्वगुण संपन्न है। तो प्रभु का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है, और कवि अपने आप में कहते हैं कि प्रभु के जैसा बनने की जो एक प्रेरणा है वो मुझे अपने प्रभु से मिलती है। रैदास ने दूसरे पद में, अब दूसरे पद की बात करें तो यहाँ 2 पद दिए गए हैं। ये दूसरा पद है, अपार प्रभु की अपार उदारता, मतलब भगवान की जो उदारता है या दया है, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया। समदर्शी स्वभाव यानी कि किसी भी मनुष्य के वर्ग में जो है वो भेदभाव नहीं करते, बल्कि प्रभु के लिए गरीब और अमीर सभी एक समान होते हैं। गरीब को जिस नज़र से भगवान देखते हैं उसी नज़र से वो अमीर को देखते हैं। समदर्शी होने का स्वभाव यही है जो प्रभु के अंदर है। वो प्रभु की दया के बारे में बताते हैं और कृपा के बारे में भी बताते हैं। रैदास के अनुसार भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है। रैदास यहाँ पे काव्य में कहना चाहते हैं कि जो बिल्कुल निम्न जाति के लोग होते हैं, जैसे कि रैदास बहुत निम्न जाति के थे, तो निम्न जाति के लोगों को भी उन्होंने संत बनने का मौका दिया है और संत के नाम से प्रसिद्ध करवाया है। लेखन क्रिया जो आज लिखने का काम करते हैं, रैदास कहते हैं कि जो मैं लिखता हूँ आज और लोग पढ़ते हैं और खुश होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रभु की उदारता है, जो मुझ जैसे निम्न वर्ग के एक मनुष्य को अच्छा बड़े संतों के साथ बैठने का मौका मिला। उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिया है और समाज में उनको समान स्थान भी इस प्रकार मिला है, क्योंकि उनकी लेखन क्रिया उच्च कोटि की थी, इसलिए सभी लोग उनको मानते थे। तो 2 काव्य दिए गए हैं, दोनों काव्य में क्या दिया है वो मैंने आपको समझा दिया हूँ। अब काव्य, उसके अर्थ, व्याख्या मैं आपको अगले वीडियो में समझाती हूँ। काव्य के कवि परिचय और काव्य परिचय को पढ़ लीजिएगा, इसके बाद हम काव्य को पढ़ेंगे। धन्यवाद।